नहीं करवाया, कल नहीं करवाया क्या? अरे गलती की बात नहीं, बात ये है कि तुम क्या कहाँ पर हो तुम, ये बताओ ना मुझे भाई। पूरा है ना ध्यान रख के यहाँ पर बैठो ना यार। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। मैंने मान लिया इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा। तो सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस डी बाई ए। सिर्फ इन दो का यूज करेंगे, एक और होता लेकिन हमें यूज होगा ही नहीं। हम सिर्फ इन दो चीज का यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अधिबा, दीपक, दीपिका, दिव्यांश और जसलीन, सिर्फ आपको 4 जनों को मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा और नहीं भेजूंगा किसी को भी। ठीक है बेटा? या तुम्हारा जो जो तुम बोल देना, मुझे सबके नाम याद है, जिसको चाहिए बोल देना। नहीं भेजू मैं किसी को, मत आने दो, मत आने दो, एब्सेंट होने दो सब, कोई दिक्कत। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। एक ही कंडीशन है, या तो आप ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन भी कर रहे हो। अब मॉड्यूल नहीं लाए ना कोई भी? क्या है? देखो एक्सरसाइज आई। अब दो किस तरह से चेक करेंगे बेटा, बातें करोगे तो बाहर निकालूंगा, सही सही बता रहा हूँ मैं। एग्जाम सर पे आ गए लेकिन अभी भी सीरियसनेस नहीं है तुम्हारे अंदर। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। और मुझे इसके रूट्स निकालना है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, मेथड लगाने की कहीं भी जरूरत नहीं है। आप देखिए इसके ऑप्शंस। पहला रूट है -1 1 -2। सबसे पहले मुझे बताइए सम ऑफ रूट्स कितने हो गए? सम ऑफ रूट्स 6। तो 6 आ रहा है कि इनका सम? दूसरा ऑप्शन है 1 2 3। बोलो चलो। तीसरा ऑप्शन है -2 2 3। नहीं। और चौथा ऑप्शन है आपके 1 4 -5। बोलिए। इतना इजी, इतना इजी होगा आपका यूज करना। क्या बोला हमने? सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू 6। सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू 6, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है। अब बेटा 6 सम किस किस का आ रहा है वो देखना हमें। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक का आ रहा है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं। फिर आप बोलो सर 2 का आ जाए तो फिर हमें क्या यूज करना है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट, बस जिसमें आंसर आ जाएगा। मतलब या तो पहले आप इसको चेक करोगे सम ऑफ द रूट से, उससे चेक कर लोगे। यदि आपके दो आंसर एक जैसे आ रहे हैं तो फिर आप किसको चेक करोगे? प्रोडक्ट ऑफ द रूट, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ये? चलिए लिखिए इसको। प्लस गामा, गामा बोलते हैं इसको। नाम है, सिंबल का नाम है। जैसे इसका नाम प्रशांत है, तेरा नाम है ना वो कृष्णा है, तो ये नाम है। नेक्स्ट देखो, रूट्स ऑफ द इक्वेशन।
रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। बोलो सम ऑफ द रूट्स -1। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब आंसर क्या है? ए -1 -1 1। -1 -1 1। और देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -20x इक्वल टू 0। बोलिए सम ऑफ द रूट्स -1। पहला ऑप्शन 1 4 -5 सही है गलत है? 2 4 -5 सही है गलत है? तीसरा ऑप्शन 0 -4 5 और डी ऑप्शन 0 4 -5। x x -4 x plus 5 are the roots of are the factors of a x cube plus 2x square minus x minus 2 इक्वल टू 0। पहले एक चीज समझ लीजिए आप, ये आपके फैक्टर्स गिवन है। तो फैक्टर्स का मतलब है इसके रूट्स हैं 0 4 -1। भाई एक्स फैक्टर है तो x इक्वल टू 0 उसका रूट हो गया। x -4 फैक्टर है तो x इक्वल टू 4 उसका रूट हो गया। और x प्लस 5 उसका फैक्टर है तो x इक्वल टू -5। तो इसके सम ऑफ द रूट्स कितना आ रहा है? -1। वो तो सेम प्रॉब्लम है बेटा पिछली वाली। तो देखो सेकंड ऑप्शन उसने दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -20x इक्वल टू 0। सही है। तीसरा ऑप्शन एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -4x प्लस 12 इक्वल टू 0। और चौथा ऑप्शन है एक्स क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 11x -6 इक्वल टू 0। तो आंसर कौन सा हो गया? बी ऑप्शन। नेक्स्ट 4x क्यूब क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूं प्लस 8x स्क्वायर -x -2 इक्वल टू 0। then the value of 2x plus 3 is given by। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको देखिए। फोर एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर -x -2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से फैक्टर क्या कॉमन आ रहा है?
इन दोनों में कॉमन तो फैक्टर आ गया x प्लस टू 4x² माइनस 1। तो x का वैल्यू -2 4x² इक्वल टू 1। तो प्लस माइनस, अब इन तीनों की वैल्यू रखोगे आप x की जगह। तीन रूट्स आ गए इसके, -2 1/2 और -1। अब देखो x इक्वल टू -2, क्या आ रहा है बेटा? x इक्वल टू 1/2 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, और x इक्वल टू -1/2। कितना आ गया? सो दीज आर द रूट्स ऑफ 2x प्लस। लिख लिया? इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10। तो एक्सरसाइज तो हो गई भाई, एक्सरसाइज इसी तरह से होगी पूरी। फिर इस पे एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूं और ये आपकी आई एक्सरसाइज कंप्लीट। द रेशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमसे पूछा रेशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन है 2x³ - x² -4x + 2 = 0। क्या कॉमन आ रहा है? क्या बचा? क्या कॉमन आ रहा है? +1 कैसे आएगा? -1 आएगा ना। अब इसको 0 किया तो x का वैल्यू, तो यही तो रेशनल रूट है। ये कौन सा रूट है? इरेशनल रूट। तो आंसर क्या हो गया? रेशनल रूट इज 1/2। फ्राइडे का इवनिंग का टाइम 4 to 6, उसको फिक्स कर लेना। टॉपिक पढ़ेंगे हम, इंडिसेस का रिवीजन करेंगे। इंडिसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपका रेशियो प्रोपोर्शन चालू कर देंगे। कहाँ वो तेरी दूसरी खिलाड़ी? नेक्स्ट, if one root of the equation x³ + 3x² + 5x + k = 0 is 2, find k। इसका एक रूट गिवन है आपको और हमें k का वैल्यू निकालना। अब कैसे निकालेंगे?
वेरी गुड, एक्स की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि सम ऑफ द रूट लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिख दिया और हम उसमें फंसते रहे। भाई यदि कोई किसी इक्वेशन का कोई रूट गिवन है तो रूट का मतलब है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप इसको 2 रख दीजिए बेटा। कितना हो गया? -30। if the roots of the equation x cube plus kx square plus minus 6x square plus kx minus 6 equal to 0 are in AP, find k. If the roots of the equation x cube minus 6x square plus 11x plus kx minus 6 equal to 0 are in AP. अब AP में है रूट्स, तो बेटा AP में रूट्स होते हैं ये a minus d a, तो सम ऑफ द रूट्स तो 3a इक्वल टू a इक्वल टू 2। इसमें कोई दिक्कत? यदि रूट्स आपके एपी में है तो रूट से क्या लोगे? a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो बेटा a का वैल्यू क्या आ गया? इसका मतलब समझ रहे हैं, एक रूट 2 है, क्योंकि एक रूट ये ना, इसका मतलब एक रूट क्या है? 2 है। और यदि एक रूट 2 है तो वो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। सो 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। 2 is the root of the equation. So therefore 2 का क्यूब 6 into 2 का स्क्वायर प्लस k into 2 minus 6 equal to 0। तो ये हो गया आपका -30 प्लस 22, तो k का वैल्यू आ गया -11। तो हमें वैल्यू मिल गई k इक्वल टू -11। कोई दिक्कत? लिख लीजिए। माइनस का 22 आ रहा है। चलिए भाई आप लिखो वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम। लास्ट टॉपिक, इसमें आपकी मॉड्यूल में 3 एक्सरसाइज गिवन है। तो पहले तो जो आए हुए हैं क्वेश्चन से वो करवा रहा हूँ, फिर मॉड्यूल के अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन, द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन is 8 years more than thrice the sum of ages of 2 grandsons। क्या? नहीं, अरे वर्ड प्रॉब्लम किसकी?
क्या हो गया कृष्णा? हैं? नहीं, दवाई लेके नहीं आया। या पूजा नहीं करके आया आज? नहीं करके आया आज पूजा, इसलिए। चलिए देखो, अब इसमें ऑप्शन से इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो हमें एज कब की पूछ रहा है, जब ग्रैंडसन बोर्न हुए थे। अभी ये पता नहीं चलेगा कि ग्रैंडसन कब बोर्न हुए थे, तो क्वेश्चंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। पहले लिख लीजिए फिर समझते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ मैन, मैं मान लेता हूं प्रेजेंट एज ऑफ मैन एक्स, और उनके ग्रैंडसन की एज वाई, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन इज 8 years मोर, मतलब 8 ज्यादा है। तो आप चाहो तो +8 कर सकते हो, ऐसे 8 ज्यादा। थ्राइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 ग्रैंडसन, तो एक ग्रैंडसन की एज क्या मानी आपने? तो वाई और वाई मिलके, तो ये आपकी पहली क्वेश्चन होगी। इसमें कोई दिक्कत? x इक्वल टू 6y + 8। अब आफ्टर 8 years, तो बेटा 8 साल बाद ग्रैंडसन की एज क्या हो जाएगी? और ग्रैंडसन की एज, ये तो फादर उसकी मैन की एज हुई, ग्रैंडसन की एज y + 8। अरे भाई y एज मानी थी तो y + 8, और दोनों की मिला के तो y + 8 नहीं, y + 8 + y + 8, 2y + 60। अब क्या बोल रहा है ये देखो, आफ्टर 8 years his age will be 10 years more than twice the sum of the ages, 10 years more than twice the sum of the, सही लिखा? अब x की वैल्यू कितनी है वहां पर? ये हो गया 2y + 16, यहां से हमारा y की वैल्यू मिल जाएगी 4y + 32 + 10, तो 2y = 42 - 16 26। इसका मतलब ग्रैंडसन की प्रेजेंट एज कितनी है? 13 years। एक बार चेक कर लेना सही लिखा है क्या? ठीक है, तो ये आ गया भाई। अब ग्रैंडसन की प्रेजेंट एज 13 है, तो बेटा मैन की प्रेजेंट एज कितनी हो गई? कितना हो गया? लेकिन मुझे मैन की एज कब निकालनी है? व्हेन ग्रैंडसन वर, तो कितने साल पहले ग्रैंडसन बोर्न हुए थे? 13 साल पहले, 73 आ गया। तो इसको तो सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा किसी को सोल्व नहीं करना पड़ेगा, बाकी सब ऑप्शन से हो जाएंगे। इसमें क्या लफड़ा उसने क्या कर दिया कि भाई तब की एज निकालनी थी जब वो बोर्न हुए थे, तो वो हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा।
इन समझाना है कि क्लियर है? ऑल क्लियर तो नहीं है ना? चलो नेक्स्ट। If two sides of an equilateral triangle, if two sides of an equilateral triangle are shortened by three units, two side name, the sides of equilateral triangle, 3 units, 4 units, and 5 units. The right angle is formed. The right angle is formed. The side of equilateral triangle is equilateral triangle is पहला ऑप्शन 6 यूनिट। अब बेटा 6 में से यदि आपने 3 माइनस किया तो 3 बचा, 2 बचा, 1 बचा। ये कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। 1 2 3 कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? अरे सबसे बड़ी साइड कौन सी है? या हाइपोटेन्यूस बनेगा, बनेगा तो क्या इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है क्या? 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 9। सेकेंड ऑप्शन 7 यूनिट। 3 4 3 2 नहीं बनाएगा। ठीक है, 9 + 4 13 और ये 16। तीसरा ऑप्शन 8 यूनिट। 3 माइनस करो 4 3 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है बेटा। कौन कौन से होते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट? 3 4 5 के जितने भी मल्टीपल है सब। 3 4 5 हो गया, 6 8 10 हो गया, 9 12 15 हो गया। 3 4 5 के मल्टीपल जितने भी है, और एक 5 12 13 के मल्टीपल। ये दोनों याद रख लो आप, 5 12 13 के मल्टीपल। ये सब हमेशा क्या बनाएंगे आपके? पाइथागोरन ट्रिपलेट, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। तो आंसर क्या हो गया? 8 यूनिट। तो ये प्रॉब्लम आ चुकी है बहुत बार। अब इसमें आप ये मत देखना कि सर ये क्वाड्रेटिक की है कि लीनियर की है, सब अपने लिए सब बराबर है। भाई हमें ये पता करने की जरूरत नहीं होती कि ये लीनियर की है कि क्वाड्रेटिक की है। आप तो सब अपने हिसाब से काम करो। नेक्स्ट लिखो, अ पर्सन ऑन टूर हैज ₹9600 for his expenses. For his expenses. If his tour is extended by 16 days, if his tour is extended by 16 days, he has to cut down his daily expenses by ₹20. His original duration of tour is
His original duration of tour had been. पहला ऑप्शन 48 डेज, समझना आप। यदि आंसर 48 डेज है, निकालो जल्दी से, एक दिन के लिए कितना पैसा मिलेगा? टोटल 9600 है। एक दिन का कितना अमाउंट मिलेगा? 200 रुपीज। अब यदि उसने अपना टूर कितने से एक्सटेंड किया? 16 से। तो 16 से एक्सटेंड करके निकालो कितना मिलेगा? कितना मिल रहा है बेटा? 150। कितने से कम हुआ? होना कितने से चाहिए था? इसका मतलब ये आंसर, चलिए बी 64 डेज 150 80, बोलो कितने से कम हुआ? तो इसका मतलब ये भी गलत है। 80 डेज बोलो कितने से कम हुआ? इसका मतलब आंसर कितने डेज हुआ? ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर 80 डेज। आया समझ में? ऐसा करना। The number of students in each section of a school is 36 after admitting 12 new students. After admitting 12 new students, 4 new sections were formed. If the total number of students in each section is, each section now is 30, मतलब अब 30 हो गए। Find the total number of sections initially. Find the total number of sections initially. पहला ऑप्शन 6, अब देखना जैसा बोलते जा रहा वैसे करते जा रहा। सपोज 6 सेक्शन है इनिशियल, तो हर एक में कितने स्टूडेंट है? करो भाई 6 इंटू 36, 216, और कितने बड़े जने और आ गए? तो कितना हो गए?
228, उसने बोला 4 सेक्शन बढ़ गए, तो 4 सेक्शन बढ़ाओ, तो हर एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट हुए, होने कितने चाहिए थे, समझ में आया क्या किया बेटा? पहले कितने सेक्शंस थे, 6, अब 4 बढ़ गए तो कितना हो गया, 10, इसलिए डिवाइडेड बाय 10। सेकेंड ऑप्शन 10, 12 बढ़ गए, 372, 10 + 4, गलत। सी ऑप्शन 14, 36, बोलो, +12, लास्ट 18 × 36 +12, 18 + 4, ए ऑप्शन गिवन था 6, बी गिवन था 10, सी गिवन था 14 और डी गिवन था 18। तो 18 सेक्शन पहले थे, 36 स्टूडेंट थे तो 648 हो गए, 12 नए जने और आ गए तो 660 हो गए। पहले 18 थे, 4 बढ़ गए तो 22 हो गया। 660 को 22 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 30। मतलब हर एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट है, 30।